तो कन्या की प्राप्ति को लेकर उन्होंने हल चलवाया है। तो कन्या की प्राप्ति तो और भी निमित्त बना करके हो सकती थी, ये हल को ही माध्यम क्यों बनाया गया? बात यहां पर ही है। ऐसा करना, इस बात को हम इसी जगह छोड़े दे रहे हैं। और जिज्ञासा हर एक व्यक्ति के मन का, हर एक की बुद्धि का एक विषय होना चाहिए। इसलिए आप इस जिज्ञासा को अपने गुरुजनों के बीच रखना, इस पर चिंतन करना, इस पर शोध निकालना, और जो शोध प्राप्त हो तो भविष्य में यदि हमारी फिर कभी भेंट हुई तो इसी जगह से हमारी चर्चा फिर प्रारंभ होगी। कि ऐसी विषम स्थिति हमारे राज्य में आ गई, तो नारद जी के कहने के अनुसार मैं यहां चलाया। ऐसी विषम स्थिति उस राजा के राज्य में आती है जो राजा विद्वानों का भाग मूर्खों में बांट देता है, जहां कन्याओं की हत्याएं की जाती हैं, जहां ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, जहां याज्ञादिक कर्म नहीं किए जाते हैं, उस राजा के राज्य में सारी परिस्थितियां आती हैं। शिव जी शिव महापुराण में कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते तत्राणि तीन भविष्यन्ति दारिद्रम मरणम भयम। जहां पर अपूज्य व्यक्ति का पूजन किया जाए और सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान कर दिया जाए, उस परिवार में, उस घर में और उस राजा के राज्य में दरिद्रता, भय और मरण, इनको बुलाना नहीं पड़ता, ये स्वयं चल करके पहुंच जाते हैं। क्या बात है। ब्रह्मवाणी कहती है कि मनुष्य के जीवन का आधार अन्न है, अन्न का आधार जल है, जल के आधार मेघ है, मेघ का आधार यज्ञ है, यज्ञ के आधार वेद हैं, क्योंकि वेद मंत्र ही नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे होगा? तो यज्ञ का आधार वेद है और वेद के आधार भी भगवान नारायण हैं, क्योंकि भगवान नारायण से ही वेदों का प्राकट्य है। और भगवान नारायण ये सर्वाधार हैं, यज्ञ नारायण भगवान है। तो जिस राजा के राज्य में यज्ञ नहीं किए जाते हैं, जिस राजा के राज्य में यज्ञ नहीं होते हैं, उसी राजा के राज्य में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। क्या बात है। तो आपके यहां यज्ञ होते हैं, धर्मात्मा राजा हो, प्रजा का पालन पुत्रवत करते हो, तुम्हारे राज्य में ऐसी स्थिति का आगमन नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष में विचार करता हूं कि कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद में भी यदि हमें अच्छा परिणाम प्राप्त ना हो तो कोई ना कोई हमारा प्रारब्ध कर्म जब प्रबल होता है तो उसका परिणाम अच्छे कर्म करने के बाद में भी हमें विपरीत ही प्राप्त होता है। तो हो सकता है तुम्हारा कोई प्रारब्ध कर्म हो, ये भी मैं मान लेता हूं। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि नारद जी ने हल चलाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हल चलाने से क्या पानी बरसता है? हल से पानी से क्या संबंध है? आपसे कहा आप हल चलाएं, तो आपने नारद जी के कहने पर हल चलाया, बहुत अच्छा किया। गुरु जी थे और संत भी हैं, उनके आदेश को मानना हर एक व्यक्ति का धर्म है, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या कभी गुरुजनों से परामर्श किया कि हल चलाने के लिए उन्होंने क्यों कहा? ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। भगवान वो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे कि हल चलाने के लिए कहा, और हमें तो लगता है यही जानते होंगे कि जब हमें भूमि गर्भ से प्रकट हुई ये कन्या, तो हमें लगता है उन्होंने ऐसी कुछ मुहूर्त शोधी, वैशाख शुक्ल नवमी भौमवार, और उन्होंने शोधा, इस कन्या की प्राप्ति हो गई। अब ये तो वही जान सकते हैं कि इसके उपलक्ष्य में कोई ऐसा हल चलाने का कोई मतलब था, या कभी कभी आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पर यज्ञ तो होते थे, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जितना हमसे बन सकता है उतना करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, और अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। या तो नारद जी जान सकते हैं या आप जान सकते हैं। देखो, इस उत्तर की पुष्टि मैं पहले भी कर चुका हूं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, कि कर्म कोई करे फल कभी किसी को मिलता, ये है प्रारब्ध, ये तो प्रारब्ध है। तो इसको तो मैं पुष्ट कर ही चुका हूं कि हो सकता है तुम्हारा कोई प्रारब्ध कर्म बलवान हो गया हो तो तुम्हारे जीवन पर संकट आ गया हो। लेकिन समस्या का समाधान यहां पर करना है कि नारद जी ने कहा आप हल चलाएं,
तो हल चलाने से समस्या का समाधान होगा। तो हल से और आपकी समस्या से क्या संबंध है, यहां पर विचार करना है। इस जगह जिज्ञासा आपके हृदय में भी होनी चाहिए और गुरुजनों से जिज्ञासा। अब जैसे उन्होंने बताया कि ये मुहूर्त उन्होंने विचार किया कि इस मुहूर्त पर आप हल चलाएं, तो हल चलाने में भी मुहूर्त का विचार किया जा रहा है। तो इसका अगर ये अर्थ करोगे कि उनको ये पता था कि कन्या की प्राप्ति होगी, तो कन्या की प्राप्ति को लेकर उन्होंने हल चलवाया है। तो कन्या की प्राप्ति तो और भी निमित्त बना करके हो सकती थी, ये हल को ही माध्यम क्यों बनाया गया, बात यहां पर ये ऐसा करना। इस बात को हम इसी जगह छोड़े दे रहे हैं। और जिज्ञासा हर एक व्यक्ति के मन का, हर एक की बुद्धि का एक विषय होना चाहिए। इसलिए आप इस जिज्ञासा को अपने गुरुजनों के बीच रखना, इस पर चिंतन करना, इस पर शोध निकालना, और जो शोध प्राप्त हो तो भविष्य में यदि हमारी फिर कभी भेंट हुई तो इसी जगह से हमारी चर्चा फिर प्रारंभ होगी। और मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूं। शेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को मेरी ओर से जय जय श्री सीताराम। धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण करना बहुत सरल है, लेकिन उससे कठिन है आयोजनों के दौरान उन विशेष प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचना, और ये कार्य केवल विशेष संस्कार चैनल ही करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने धार्मिक आयोजनों को केवल लाइव प्रसारण पर सीमित न रखें। समय समय पर विशेष प्रस्तुतियां जनमानस तक पहुंचाना भी चैनल का अहम कार्य होता है। विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है।